आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। 17 साल के अभिमन्यु युद्ध के पहले दिन ही पितामह भीष्म को भी बाणों की पुल बनाकर रोक दिया था। वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब जब महाभारत की बात चलेगी तब तब वीर अभिमन्यु को महारथियों में शुमार किया जाता रहेगा। जो उम्र खेलने खाने की होती है उस उम्र में अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंततः बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ाने के बाद अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हो गई। महाभारत का 13वां दिन कौरव सेनापति गुरुद्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की रचना इस तरह से की गई थी कि अगर एक वीर योद्धा भी उसमें फंस जाए तो निकल नहीं सकता था। असल में चक्रव्यूह की रचना वीर अभिमन्यु के लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए किया गया था और साथ साथ बाकी पांडवों के लिए। कौरव जानते थे कि अगर अर्जुन मारा गया तो बाकी पांडव स्वतः हथियार डालकर अधीनता स्वीकार कर लेंगे। चक्रव्यूह रचना के दिन अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करते करते युद्ध के मैदान से कोसों दूर चले गए और इधर युधिष्ठिर चिंतित मुद्रा में पड़े हुए थे कि अब इस चक्रव्यूह को भेदन कौन जाएगा। तभी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने को तैयार होता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, परंतु अभिमन्यु के साथ देने गए चारों पांडवों को जयद्रथ मुख्य प्रवेश द्वार पर ही रोक देता है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपने माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। वह इसी ज्ञान के कारण चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु ने गुरुद्रोण, गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, दुर्योधन सभी को एक साथ परास्त कर दिया। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने हाहाकार मचा दिया। वह बहुत ही बहादुरी से द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी पर बाणों की वर्षा कर हताहत कर रहा था। अभिमन्यु का रौद्र रूप देखकर दुशासन, दुर्योधन और कृपाचार्य तो उसके सामने आने से भी कतराने लगे थे। इसी बीच दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु का सामना करने आ पहुंचा। अभिमन्यु ने एक ही बाण से लक्ष्मण को यमपुरी पहुंचा दिया। अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर दुर्योधन क्रोध में कर्ण से बोला, सूर्यास्त होने से पहले हमें किसी भी तरह इस बालक का अंत करना ही होगा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जो एक साथ 8 से भी अधिक वीर महारथियों को पराजित किया था। अभिमन्यु की पराक्रम देखकर गुरुद्रोण कर्ण से कहते हैं, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष रहेगा तब तक इसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसके हाथों से हमें किसी भी तरह धनुष छुड़ाना होगा। मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और एक साथ सभी महारथी 16 साल के बालक पर टूट पड़े। लेकिन लगातार अभिमन्यु का सामना डट के करता जा रहा था। सभी महारथियों ने एक साथ निहत्थे अभिमन्यु पर कई घातक बाण छोड़े। अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। वह रथ का पहिया उठाकर युद्ध करने लगा। कर्ण लहूलुहान बालक के पास जाकर अपने कटार उसके शरीर में भोंक दिया और अभिमन्यु के मरने से पहले कर्ण बोले, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर की स्पर्धा में मेरे और तुम्हारे पिता अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज जिस तरह का पराक्रम दिखाया है मैं चकित रह गया। पुत्र सर्वश्रेष्ठ धनुधर का ताज तुमने हम दोनों से छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी एक अकेले बालक को बहुत सारे महारथियों ने मिलकर मार दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग को चले जाओ। जाओ पुत्र। इतना कहते कर्ण भावुक हो गए। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। मात्र 16 साल का महान योद्धा कौरव के तमाम महारथियों को धूल चटाकर रख दी थी। दोस्तों, हमारी यह खास जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।